Hello class, today we will start with our next point, counting element of the disjoint set. The additional rule. Additional rule क्या है? Suppose a finite set A is a partition by the collection of A1, A2, A3 up to AN. Then NA is equals to NA1, NA2, NA तक अगर मैंने उसे ऐड किया तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज द कलेक्शन ऑफ द ऑल पार्टीशन ऑफ द सेट. Now, okay, so we take one example. A student can choose a computer project from one of three lists. Three lists contain 23, 15 and 19 possible projects respectively. No project is on more than one list. So, how many possible projects are there to choose from? यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे थ्री लिस्ट है. एक लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट कंटेन 23, सेकंड 15 एंड हियर थर्ड 19 है. पॉसिबल प्रोजेक्ट उनको चूज़ करने हैं. सो टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हैं? देयर आर टोटल 57 प्रोजेक्ट, राइट ना. एंड उन्हें क्या करना, एक लिस्ट में से एक ही प्रोजेक्ट उनको काउंट करना है, ये कलेक्ट करना है. सो एडिशन रूल से हम क्या कर सकते हैं? जस्ट ऐड ऑल दिस, वी गेट द total number of project. Now next is what? Subtraction rule. Subtraction rules में क्या है? That suppose a task can be done in one of two way. If some of the way do not are common to both way, in this situation we cannot use the sum rules to count the number the way to do the task. यहाँ पे क्या है कि कुछ रूल्स है जिसमें हम उसे यूज़ नहीं कर सकते. सो व्हाट वी डू, वी सब्सट्रैक्ट इट, राइट ना. हम क्या करेंगे, उस वे को यूज़ नहीं करेंगे. मीन्स व्हाट वी डू, वी सब्सट्रैक्ट इट. वी टेक वन एग्जाम्पल. यहाँ पे देखो, इफ़ द टास्क कैन बी डन इन आइदर N1 वे और N2 वे, सो देन द नंबर ऑफ वे टू डू द टास्क is n+1 minus the number of way we do not do the task. ऐसे उसे काउंट किया जाता है. ओके, how many bit string of the length 8 either start with first bit or end with the 2 bits 0 0. उन्होंने हमें बिट्स के लिए पूछा गया है. सो वी कैन कंस्ट्रक्ट अ बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 दैट आइदर स्टार्ट विद द 1 bit और एंड विद द 2 bits. बाय कंस्ट्रक्टिंग द बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 बिगिनिंग विद द 1 bit और बाय कंस्ट्रक्टिंग द बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 beginning with the 1 bit and by constructing the bit of length 8 that end with the 2 bits 0 0. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे. फर्स्ट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं दैट द एक बिट है ऑफ लेंथ 8 एंड बिगिन विथ 1. अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया, सपोज हम 1 2 3 4, सो हाउ मेनी वे टू हियर फॉर्म दिस बिट, दैट 2⁻7 वे. एक हमने कैंसिल किया ना, n-2⁻n-1 वे. सो हियर इज 128 वे टू कैलकुलेट दिस बिट्स. This follows by the product rule because first bit can be chosen in one way only and each other 7 bits can be chosen in 2 way. Okay, देखो एग्जाम्पल हम आगे सॉल्व करते जाते हैं. हमें क्या करना है, एंड विद द 2 bits करना है. यहाँ पे उन्होंने अभी उसी का एक्सप्लेनेशन देते गए हैं कि एंडिंग विद द 2 bits मतलब क्या रहेंगे, हम 2 को एलिमिनेट करेंगे 2⁻64. ओके, तो वो क्या हो जाएगा, आपका 64 वे है कि जिससे हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी यहाँ पे क्या है कि स्टार्ट विथ 1
and the way construct the bit of the length 8 that has the 2 bits. There are, यहाँ पे अगर मैंने क्या किया कि स्टार्ट विथ 1 बिट एंड एंड विथ द 2 बिट्स, ऐसे कितने वे रहेंगे, हम इन तीनों को 8 में से कैंसिल करेंगे तो 2⁵ इज इक्वल्स टू 32 भी यहाँ पे क्या रहेंगे, ऐसे स्ट्रेंथ रहेंगे. हमें उन्होंने क्या कहा है, आइदर एक तो उसने 1 से स्टार्ट करना चाहिए, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो कितने आ जाएंगे 128 वे, या फिर हम क्या कर सकते हैं एंड विद द 2 बिट्स, ऐसे कितने वे हैं 64. पर ऐसे नहीं होना चाहिए कि 1 से स्टार्ट एंड 2 बिट्स पे एंड, ऐसे कितने वे हैं 32. तो उस वे को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. आई गेट हियर 160 वे हमें मिल जाएंगे. ओके, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द एग्जाम्पल. ओके, एंड टू कैलकुलेट द वैल्यू. डिवीजन रूल हमें उन्होंने दिया है. सो व्हाट इज द डिवीजन रूल? that there are n way to do the task and it can be done using the procedure that can be carried out in n way. Therefore every way w exactly of the n way corresponding to the way. We can restate the division rule in terms of the state. If finite set A is the union of n pairwise disjoint subset of each with d elements, and then n is equals to mod of A divided by d. We can also formulate the division rule in terms of the function. If a function from A to B where A and B are the finite set and that for every value y belongs to B there are exactly d values, okay, such that x belongs to A and f of x is equals to y. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, mod of B is equals to mod of A divides d. ओके, mod of A, D क्या है आपके, D इज द डिजॉइंट सबसेट है विथ D एलिमेंट. हर एक डिजॉइंट सबसेट के एलिमेंट कितने हैं D, और A आपका क्या है, एक फाइनाइट सेट है. ओके, सो दिस इज योर डिवीजन रूल. How many different way there are to sit 4 people around a circular table where 2 sittings are considered the same, where each person has the same left neighbor and the same right neighbor. उन्हें क्या चाहिए, 2 sittings are considered same where each person has the same left neighbor and the same right neighbor. एक सर्कुलर ये उन्होंने टेबल दिया गया है, तो सर्कुलर टेबल पे कितने 4 पीपल यहाँ पे बैठेंगे. तो उन्होंने क्या कहा है कि 2 चेयर तो ऐसी है जिसे सेम ही लेफ्ट एंड सेम राइट नेबर रहेगा. तो ऐसे कितने वे हैं, फर्स्ट तो हम देखेंगे कि कितने वे से हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं. दैट इज द way to sit the people as here in this way is a 4 factorial way. Means 4 factorial means what, 24 way है. So each of the 4 choices for the seat 1 lead the same arrangement. Okay, so यहाँ पे क्या रहेंगे, डिवीजन रूल से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है कि 2 पर्सन ऐसे है कि जिनका आपका क्या है कि लेफ्ट साइड का नेबर एंड राइट साइड का नेबर क्या है, सेम ही है. तो हम क्या करेंगे कि कितने सीट से यहाँ पे देर आर 2 वे, राइट ना. सो 1 पर्सन क्या कर सकता है, एक पर्सन को कितने वे रहेंगे सीट चूज करने के, देर आर 4 वे. सो 24 डिवाइडेड बाय 4 देर इज अ 6 अरेंजमेंट ऑफ द 4 पीपल. ओके, टू सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल. ओके, इस बेस से हमें एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है. फर्स्ट हमने क्या किया कि 4 प्लेस है ना, तो 4 फैक्टोरियल वे टू सिट द पर्सन. यहाँ पे क्या है कि 4 पर्सन क्या करेंगे, अपने अपने इसमें से चूज करेंगे, राइट ना. सो कितने, एक पर्सन को कितने चॉइसेस है सीट चूज करने के, देयर आर व्हाट,
4 choices to each person. So 24 divided by 4, so there is 6 different way to sit around the table. Okay, next हम देखते हैं पिजन होल प्रिंसिपल. पिजन होल प्रिंसिपल क्या है कि सपोज देयर आर व्हाट सपोज दैट द फ्लॉक ऑफ 20 पिजन फ्लाइज इनटू द फ्लॉक. मतलब क्या है कि 20 पिजन्स एक साथ फ्लाई कर रहे हैं इनटू अ सेट ऑफ 19 पिजन होल. वो क्या कर रहे हैं कि 19 पिजन होल में वो गए. अभी देखो कि अगर 20 पिजन है एंड पिजन होल ओनली 19 है, देन क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 पिजन होल ऐसे रहेगा कि जिसमें क्या रहेगा, मोर देन 1 पिजन लाई करेगा. दिस इज स्टेड बाय द पिजन होल प्रिंसिपल. क्या रहेगा, because there are 20 pigeons and but only 19 pigeonhole, at least one of this 19 pigeonhole must have at least 2 pigeons in it. क्या रहेगा, एटलीस्ट एक तो ऐसे रहेगा कि पिजन होल कि जिसमें क्या रहेगा, एक से मीन्स मिनिमम 2 पिजन्स उसमें रहेंगे. सो उसी को हम अगर अपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखें कि इफ़ के इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड के प्लस 1 मोर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन अ के बॉक्सेस, देन देयर इज़ अ 1 बॉक्स कंटेनिंग मोर देन व्हाट 1 ऑब्जेक्ट. 1 बॉक्स रहेगा जिसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट रहेंगे. ओके, next one, a function f from the set with a k plus 1 or more element to set with the k elements in 1 to 1. Suppose that for each element y in the codomain of f, we have a box that contains all the elements of x of the domain of f such that f of x is equals to y, because domain contains k plus 1 element. More element of the codomain contain only k element. The pigeonhole principle tells us that on one of their box contain 2 or more element x of the domain. This means that f cannot be 1 to 1. So यहाँ पे क्या है कि देर इज़ अ फंक्शन ऑफ सेट विथ के प्लस एन 1 एलिमेंट और मोर एलिमेंट्स. द सेट विथ के एलिमेंट्स इज़ 1 to 1. इसमें क्या है कि के जो के एलिमेंट का सेट है वो क्या है, 1 1 का है. सो पिजन होल प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है कि among the group of 367 people there must be at least 2 ऐसे रहेंगे कि जिनका बर्थडे सेम ही है. 27 English words, there are must be at least 2 that begin with the same letter. अगर यहाँ पे क्या है कि एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, नो डाउट. अगर उन्होंने सभी अगर आपके क्या किए कि सेम से ही स्टार्ट डिफरेंट से ही स्टार्ट किए, तो भी क्या होगा, एटलीस्ट एक तो ऐसा होगा कि वो क्या रहेगा, रिपीटेड रहेगा. ओके, दिस इज टोल्ड बाय द पिजन होल प्रिंसिपल. नेक्स्ट हम देखते हैं how many students must be in a class to guarantee that at least 2 students receive the same score on the final exam if the exam is graded on the scale from 0 to 100. अगर यहाँ पे एक क्लास है दैट कितने रहेंगे कि अगर देर आर 101 possible score on the final, so pigeonhole principle show that among any 102 students there are must be at least 2 students with the
सेम स्कोर। ओके, अगर 101 स्टूडेंट रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे 2 स्टूडेंट रहेंगे जिनको एटलीस्ट 2 स्टूडेंट रहेंगे जिन्हें सेम स्कोर रहेगा। ओके, सो दिस इज योर पिजन होल प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू।